हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन पढ़ेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रफ एंड टफ सॉल्यूशन बताऊंगा, रफ एंड टफ प्रोसेस बताऊंगा, जिसके थ्रू, टफ नहीं है सॉरी, बिल्कुल इजी है ना। इजीली आप कोई सी भी टफ से टफ इक्वेशन को आप 2 मिनट में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसको बैलेंस कर सकते हो आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को। तो देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल अपने पास AlCl3 प्लस NH4OH अब AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ठीक है, शायद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं जो आपने प्रोसेस सीखी है उसको नहीं बताया, कुछ हटके बताऊंगा। ठीक है, देखना अपने को करना क्या है, इनके आगे कोफिशियंट लगाने। मीन्स यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, अब अपन को ए बी सी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसमें होता क्या अपने पास, देखो इनमें देखो मेरे पास एक तो एल है, एक अपने पास Cl है, एक है NH4OH और एक है OH। ठीक है, ऐसे नोट करना प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इस केमिकल इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट ए बी सी डी क्या करना है, अपन को अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि अपन इस इक्वेशन में Al जो एलिमेंट्स Al Cl3 NH4 मॉलिक्यूल्स है ना, और OH ये इतने क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है। तो मेरे पास ये Al Cl NH4 OH, मैंने इसको क्या कर दिया नोट। अब मैं Al को सॉल्यूशन करूंगा। देखना यहाँ पे Al एक एलिमेंट है, यहाँ पे 1 लग रहा है तो मैं 1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ए प्लस यहाँ पे Al है क्या, नहीं तो अपन 0 मान लेंगे। फिर ये इक्वल, ये एरो यहाँ पे इक्वल, इस तरफ Al कितना है, एक, OH3 है लेकिन Al 1 है, तो 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू सी, मीन A इजकल टू सी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, Cl की, क्लोरीन की। ठीक है, अब क्लोरीन देखना, क्लोरीन कितने यहाँ पे 3, और ये A इसका कोफिशिएंट भी है, A Cl का कोफिशिएंट भी है, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू ए। ठीक है, 3 इंटू ए, यहाँ पे Cl है क्या, नहीं, यहाँ पे Cl है, नहीं, यहाँ पे Cl है, फिर मीन देखो यहाँ पे Cl नहीं है ना, तो अपन प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे Cl नहीं है 0 प्लस यहाँ पे Cl कितना है 1, आगे क्या लग रहा है डी, मीन्स डी, इट मीन 3a इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब करते हैं किसको, NH4 को। NH4 देखना, NH4 देखो, NH4 H4 है लेकिन NH4 कंप्लीटली तो एक है ना, समझ आ गया। NH4 कितने हैं, एक, हाइड्रोजन 4 है, N 1 है। ठीक है, अमोनिया अपने पास ये, तो ये एक क्या मॉलिक्यूल अपने पास, तो 1 के आगे बी, तो डायरेक्ट करता हूं 1b प्लस यहाँ पे NH4 नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, इधर NH4 0 प्लस यहाँ पे NH4 कितना, एक, कितना आएगा डी, मीन्स B इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, OH की। OH देखना, OH यहाँ पे नहीं है 0 प्लस यहाँ पे OH कितना, एक, OH कितना यहाँ पे एक। ठीक है, तो 1 को B से करेंगे, B इज इक्वल टू, यहाँ पे OH कितना 3, तो 3 इंटू ए, मतलब इससे कोफिशिएंट को अपन को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे OH दिया 0, मीन्स B इज इक्वल टू 3a। बस आपके आंसर आ गया। कैसे, आपको इनमें से ए बी सी डी में से किसी एक की वैल्यू 1 पुट करनी है, और ये हर बार करना आपको, मतलब क्या करना है, ए बी सी डी में से किसी एक की वैल्यू क्या करनी है आपको, 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक को 1 पुट करता हूं, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए का आंसर मैंने मान लिया अपने मन से। ठीक है, अब आप बी देखना, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू क्या मान ली 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, मीन्स d इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब डी की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या होगी,
बी इजकल टू, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या मान लिया अपने 3 कैलकुलेट किया ना, तो बी की वैल्यू क्या आ गई पास 3, मींस अपने पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, डी। अब क्या निकालते हैं सी, सी अपने पास ये रहा, सी कैसे आएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो सी इजकल टू क्या जाएगा 1, मींस अपने पास ए की वैल्यू 1, मींस ए की जगह 1, बी की जगह 3, बी की जगह अपने पास 3, और सी की जगह 1, और डी की जगह 3। ये आपकी जो इक्वेशन कंप्लीट मींस, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो इस प्रोसेस को वापस देखना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, मतलब 2-3 मिनट लग रही है, बट आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फास्ट करोगे तो 1 मिनट में कर दोगे, कितने भी टफ से टफ इक्वेशन हो। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने पास कोई भी केमिकल इक्वेशन ये होगी और पूछेगा बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, तो आपको करना क्या है, उसमें आपको हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में क्या करना, आपको कोफिशिएंट मानने ए बी और सी और डी। जैसे मान लीजिए नहीं है तो ए बी सी, और 4 है तो ए बी सी डी, 5 है तो ए बी सी डी ई, ऐसे मानने, ठीक है। अब क्या करना आपको, इसके अंदर एलिमेंट या मॉलिक्यूल चेक करना है कौन कौन से, उनको नोट करना है, ए एल सी एल NH4 और OH, ठीक है। अब क्या करना आपको, एक एक को लेना है, देखना यहां से थोड़ा सा आपको टफ लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब एल को अपने को इक्वेशन माने एल की, कैसे, जो रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम एक है सिंगल, तो इसके आगे अपन ए माना था, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एल है नहीं, जीरो, तो जीरो, ये एरो अपन यहाँ पे बस इक्वल टू, इधर एल कितना 1, यहाँ पे अपन ने क्या माना था सी, 1 इंटू सी, 1 इंटू सी, यहाँ पे एल है क्या नहीं, यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया 0, तो हटा दी मैंने, मीन्स 1 को ए से ए और 1 को सी से सी, मतलब ए की इक्वेशन अपने पास ये आ गई, ठीक है। फिर अपने पास सेम किसका, अपने पास सीएल का, सीएल कितना 3, इनका कोफिशिएंट क्या था ए, तो 3 इंटू ए, यहाँ पे सीएल नहीं है तो 0, इधर सीएल नहीं है तो 0, इधर सीएल 1 है तो 1 को यहाँ पे अपने पास क्या था डी आया था, अपने जो कोफिशिएंट मानता वो क्या था डी, तो 1 इंटू डी मीन 3a इक्वल टू डी, अपने पास क्या आ गई सेकंड, मतलब मैथमेटिक्स तरह अपने को इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। फिर क्या करना अपने को, NH4 को करना है, NH4 इधर कितना अपने पास 1 है, देखो अमोनिया एक है, बस एक मॉलिक्यूल है, तो एक को या तो बीटा 1 इंटू बी, ठीक है, तो 1 इंटू बी, यहाँ पे अपना कुछ नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया 0, इक्वल टू इधर NH4 नहीं है तो 0, यहाँ पे NH4 कितना एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या था बस डी, तो 1 इंटू डी मीन बी इक्वल टू क्या गया अपने पास डी, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब किसको करता है OH को, ठीक है, OH कितने यहाँ पे इधर देखना रिएक्टेंट में एक है, तो यहाँ पे पास कुछ नहीं है तो 0, प्लस यहाँ पे एक है तो 1 इंटू बी, तो बी डायरेक्ट मान लिया मैंने, यहाँ पे OH कितना 3, और यहाँ पे क्या था कोफिशिएंट सी, तो 3 इंटू सी, तो 3 इंटू सी, ठीक है, प्लस ये क्या था अपने पास NH4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया 0, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया B इक्वल टू 3, क्या आ गया B इक्वल टू 3, एक मिनट यहाँ पे 3 इंटू ए, यहाँ पे सी था कोफिशिएंट वाला, तो ये आएगा B इक्वल टू 3C, ठीक है, सही है क्या, मतलब OH वापस से देखना OH 1 B और हाँ B इक्वल टू 3 से आएगा बेटा, मैंने यहाँ पे शायद गलती कर दी, ए लिख दिया, यहाँ पे AL वाला ए, यहाँ पे बल्कि अपन ने यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या माना था अपन ने C, ठीक है, तो 3 इंटू सी आएगा, ये किसमें आएगा B इक्वल टू 3 इंटू सी, ठीक है। अब अपने पास 4 इक्वेशन आ गई थी, अब इनमें से किसी एक को अपन को क्या मानना है 1 मानना है, ठीक है, मैंने एक को क्या मान लिया 1, तो एक को 1 मान लिया तो अपने पास एक वैल्यू अपन मान ली खुद से 1, तो सी पे क्या गया अपने पास एक वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1, ठीक है। अब देखो 3a इक्वल टू डी, एक वैल्यू 1 मान ली तो अपने पास डी की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दूंगा 3 इंटू ए इक्वल टू 3, तो डी इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। अब बी की वैल्यू तो अपने पास किसके बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू किसके इक्वल है डी के इक्वल, बी की वैल्यू किसके इक्वल है डी के इक्वल, कैसे डी की वैल्यू अपने पास 3 है तो अपने पास बी, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या करेंगे 3, तो बी इक्वल टू 3, ठीक है, अपने पास क्या आ गया बी की वैल्यू आ गई। अब अपन को किसके निकालना है डी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू कैसे, यहाँ पे सी की वैल्यू अपन 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1, कैसे देखो बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इससे भी निकाल सकते हो सी की वैल्यू और इससे भी निकाल सकते हो, बी की वैल्यू अपने पास 3 आ गई तो 3 इक्वल टू 3 इंटू सी, 3 से 3 कैंसिल, तो सी इक्वल टू क्या आ गया 1, मीन्स अपन ने इसी से निकाल चुके, ठीक है।
तो अपने पास ये आ गया इसका सॉल्यूशन। मीन ए की वैल्यू अपने पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या अपने पास 3, सी की वैल्यू क्या अपने पास 1 और डी की वैल्यू क्या अपने पास 3। ठीक है, यह कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। मतलब आप कितने भी टफ जो इक्वेशन आई है उसको इस प्रोसेस के थ्रू इजीली सोल्व कर सकते हो। 99 100% क्या है ये, मतलब कि कंफर्म है आंसर सही आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।